मेरे प्यारे भारतवासियों, बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही नमस्कार भारत सरकार, विभिन्न राज्यों की सरकारें, विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय और टैक्स से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, नेतागण, और बहुत बहुत नमन उनको, टैक्स पेयर्स और व्यापारी, और साथ ही प्रणाम उनको भी जो इस व्यवसाय से विशेषज्ञ और प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। साथियों, आज अपन एक कर प्रणाली क्या है और इसको अपन यूं बात करेंगे, लगान और सम्मान कैसे रहे। साथियों, मैं एक सामान्य आदमी हूं, मैं न तो कोई विशेषज्ञ हूं, न किसी सरकार में हूं, लेकिन मैं इतना सा समझना चाहता हूं आपसे, और इतना जितना मैं समझता हूं उतनी बात करता हूं। जो ही टैक्स की बात आती है साथियों, मोटी मोटी किताबें, बड़े बड़े नोटिस और तरह तरह की जटिलताएं दिमाग में आती हैं। क्यों ना इसको अपन सरल भाषा में समझें, सरल बात करें। किसी भी घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जिस तरह आय की आवश्यकता होती है, उसी तरह अपने को देश हित में जो काम व्यक्तिगत रूप से अपन नहीं कर सकते, उन कामों को करने के लिए राज्य सरकारों, देश की सरकार को टैक्स की आवश्यकता होती है। उस टैक्स से आपके जितने भी वो कार्य जो आदमी व्यक्तिगत रूप से राज्य हित में नहीं कर सकता, वो कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सम्मान की बात है कि आप इस देश के विकास में, इस राज्य के विकास में आपकी एक हिस्सेदारी हो रही है। लेकिन साथियों, जब भी बात करते हैं टैक्स की, तो दिमाग बड़ा ही विचलित सा हो जाता है। ये विचलन और जो डर है वो क्यों है? क्यों ना इस टैक्स को, इस लगान को सम्मान के साथ जोड़ा जाए? क्यों ना उस व्यापारी का, टैक्स पेई का, उस सामान्य व्यक्ति का जो टैक्स का हिस्सा बनना चाहता है, उसका सम्मान हो? साथियों, जब भी टैक्स दिमाग में आता है तो लोगों पे बड़े बड़े वो किसानों से लगान वसूली के सरकारें कोड़े मार मार के लेती थी, वो चीज़ें दिमाग में आती है। क्यों ना अपन उसको सरल और एक देश भक्ति के रूप में लें। आप देखिए, अभी जब ये कोरोना का दौर चल रहा है, आपने उन भामाशाहों का और भामाशाहों को और जो सामान्य व्यक्तियों को आपने उसके दिल को छुआ कि आप आगे आइए, आप देश के इस समस्या के समाधान में समाधक बनिए। लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के अपनी भूमिका दिखाई है। अगर ये व्यवस्था आपके सम्मान के साथ जोड़ दी जाए, इस व्यवस्था को आपका दिमाग पे दबाव नहीं रह के आपको एक खुशी मिले, उस व्यवस्था के साथ अगर हम काम करें। साथियों, कहते हैं ना कि जो काम तलवार नहीं कर सकती, वो काम प्यार से किया जा सकता है। लोग क्यों आगे आ जाते हैं? लोगों को सिर्फ इतना बताने की आवश्यकता है कि आपका जो पैसा है, आपका जो टैक्स का पैसा है, वो इस देश के विकास में जाता है, और आप आगे बढ़ के भूमिका निभाइए। आप आगे आके उस हिस्सेदारी में, लोगों को तो आपने देखा नहीं है साथियों। आप किसी के सम्मान की बात करते हो कि हम ये समाज का विकास कर रहे हैं, हम मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का विकास कर रहे हैं, हम ये गांव के उत्थान का काम कर रहे हैं, हम ये धर्मशाला बना रहे हैं, हम ये महामारी से लड़ रहे हैं। जब भी आपने लोगों को टटोला है, लोग आगे आए। साथियों,
ये सम्मान की बात है। कोई मानव स्वभाव से प्रभावित होकर या उस मानव स्वभाव से कोई आदमी टैक्स बचाने की कोशिश करता है, आप उसको उस रूप में भी ले सकते हैं कि ये एक मानव स्वभाव है। आप उसको झंझोड़िए, आप उसको कहिए, सेठ जी क्या करोगे इस धन का, इसको देश के विकास में लगाइए। आप जिसके लिए जोड़ के जाना चाह रहे हो, तो कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। तो आने वाली पीढ़ी अगर सपूत है तो आपको धन को जोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, और आने वाली पीढ़ी अगर कपूत है तो आपका जोड़ा हुआ भी बर्बाद कर देगी। तो जब आपको आवश्यकता ही नहीं है उसको एक सीमा से ज़्यादा संग्रहित करने की, तो क्यों ना उसको देश के विकास में लगाया जाए। अब उन लोगों को आगे लाने के लिए अपन बात करते हैं साथियों, जब इस प्रक्रिया को सरल कैसे बनाएं। टैक्स की बात आते ही वो मोटी मोटी किताबें, सीए, प्रोफेशनल, विशेषज्ञ, बजट, ये दिमाग में ये चीज़ें चलती है। क्यों, कहाँ ज़रूरत है। आपको पता है, हमें पता है कि राज्य को टैक्स देने से ही सामूहिक विकास संभव है। अब आप उन लोगों के सम्मान की, मेरा विशेषकर भारत सरकार से, राज्य सरकारों से और उन से जुड़े हुए सभी नेतागण और अधिकारियों से निवेदन है कि उन लोगों का सम्मान करें जैसे आप कोरोना के दौर में कर रहे हो। आप उनका सम्मान कर रहे हो, लोग अपने आप आगे आ रहे हैं, उनके ऊपर दिमाग पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है। आप कह दीजिए लोगों को कि आप अगर राज्य हित में अपना पैसा देंगे तो वो अपने ही देश के विकास के काम आएगा। अब इसका दूसरा रूप आप देखिए, कोई व्यवसायी जब कर विभाग में जाता है या कर विभाग वाले वहाँ आते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है, आपके दिमाग में कल्पना आ गई होगी। उनको खड़े रखा जाता है, उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता। अरे आप जो नोटिस दे रहे हो मेरे भाइयों, जिन व्यापारियों को, टैक्स पेयर्स को आप नोटिस दे रहे हो, उसको आप नोटिस की भाषा विनम्रता पूर्वक भी तो हो सकती है। आप उनको ये भी तो कह सकते हो कि आपने जो यहाँ टैक्स की विवरणी प्रस्तुत की है, हो सकता है उसमें मानव स्वभाव से आपसे थोड़ी सी इसमें भूल रही हो, तो आप इसको सुधारिए और आप सम्मान करिए देश के विकास का, और आप इसमें थोड़ी सी भागीदारी और निभाइए। आप उनको कहेंगे तो वो आपका सम्मान जरूर रखेगा, लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या किया जाता है साथियों, उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी व्यापारी ने या टैक्स पेयर ने मानव स्वभाव से कोई छुपा भी लिया थोड़ा बहुत, तो उसको आप ये सोचिए कि उसने रोजगार को बढ़ावा दिया है और उसने कोई भी काम किया है तो देश का विकास तो हुआ है ना। अब बात रही देश को उसमें से हिस्सा देने की, उसको आप मौका दीजिए, उसके मन को टटोलिए। साथियों, निश्चित रूप से परिणाम बहुत सकारात्मक आएंगे और मैं आप लोगों के विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कर व्यवस्था अगर विनम्रतापूर्वक हो जाए और लोगों के मन को टटोला जाए तो लोग आगे आके टैक्स देंगे। लोग सम्मान के भूखे हैं मेरे साथियों। उनका जब सम्मान होता है ना तो वो भूल जाते हैं कि अपना क्या होता है और पराया क्या होता है, वो देश हित में लग जाते हैं। और उस सम्मान की रक्षा कीजिए, उसके बाद देखना, अरे ये तो मेरे भाइयों राम का राज्य है, यहाँ कोड़े बरसाने की कहाँ जरूरत है। यहाँ तो सिर्फ लोगों को मन को टटोलने की आवश्यकता है। मन टटोलते ही लोग अपने आप टैक्स देने के लिए आगे आएंगे।
साथियों, टैक्स प्रणाली कैसी होनी चाहिए, क्या क्या इसमें सुधार होना चाहिए, इन बातों को अपन आगे के वीडियोज़ में करेंगे। लेकिन मैं आपसे बहुत अपेक्षा रखता हूँ कि आप इस मेरी बात का समर्थन करेंगे। जिन जिन लोगों के साथ पास ये मैसेज मेरा पहुँचे, वो सिर्फ इतना सोचिए कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो प्यार से किया जा सकता है, और लोग अपने आप आगे आके उनका सम्मान कीजिए। उनका जिला स्तर पर, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे उनका फोटो लगाइए, उनके लिस्ट लगाइए। लेकिन सामान्यतः डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट देखी जाती है और जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसके सम्मान की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। सम्मान कीजिए, आपके भंडार भर जाएंगे, आपको विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। ये एक मानवता का, और मेरे साथियों ये मेरा विश्वास है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।